ओम श्री गणेशाय नमः। ऐं सरस्वती नमः। धार्मिक आख्यानों के अनवरत वाचन में शिव पुराण अंतर्गत समस्त लोकों के बारे में बताया जा रहा है। उसी क्रम में आज आगे कथा का श्रवण करें। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, भूलोक के ऊपर भूवर लोक है, जिसकी लंबाई सूर्य तक 1,00,000 योजन से अधिक है। वहां अपने पुण्य की संख्या के अनुसार हर जीव पहुंचकर नाना प्रकार के आनंद और अप्रमेय प्रसन्नता प्राप्त करता है। वहां किसी प्रकार का दुख नहीं होता है। इस भूलोक में और भी बहुत उपलोक है। हम उनके नाम और संक्षेप में वृत्तांत वर्णन करते हैं। पहला पिशाचपुर है। यहाँ भूत प्रेत आदि रहते हैं। वे भूत और प्रेत देवयोनि अर्थात तेज रूप है। वे पृथ्वी के अंश नहीं हैं। उनको कुछ दुख नहीं होता है। वे तीनों लोकों में आ जा सकते हैं और दूसरों पर प्रसन्न होकर उन्हें वर भी दे सकते हैं। शुभ कर्म करते हैं। इनसे इनको थोड़े से द्रव्य और पद प्राप्त देने का अधिकार है। कुछ मनुष्य कर्मवश उस लोगों में जाकर भूत प्रेत हो जाते हैं। उस लोगों का हाल हम कहते हैं। जो मनुष्य दूसरों की संगति में या दूसरों के मनुष्य के अधीन होने के कारण कुछ सामग्री इकट्ठी कर किसी मनोरथ के पूर्ण होने की इच्छा से किसी देवता की विधि रहित पूजा करते हैं, वे मनुष्य मरने के उपरांत दूसरे जन्म में भूत प्रेत होकर पिशाचपुर में वास करते हैं और शिव जी का मंत्र जप कर भूतनाथ महादेव की स्तुति करते हैं। दूसरा गृहलोक है, जो पिशाचपुर के ऊपर है। यहाँ जीवों को दुख नहीं होता है। उसके निवासी सदा शिव जी के आज्ञाकारी हैं। वे धन द्रव्य का दान करते हैं। केवल अपने कुल देवताओं को मानते हैं और उन्हीं के वचनों को सत्य समझते हैं। वे उत्तम मार्गों से संचित रहते हैं और सब मनुष्यों के साथ शील और स्नेह का व्यवहार करते हैं। किसी संबंध व प्रीति भी नहीं तोड़ते हैं। ऐसे उत्तम कार्यों के कारण वहां के स्त्री पुरुष विशोक और धनवान तथा समस्त प्रसन्नता से रहते हैं। वहां किसी को कुछ दुख नहीं होता है। गृहपति मणिग्रीव अपने गणों सहित शिव जी की स्तुति किया करते हैं। तीसरा गंधर्वलोक है, जो गृहलोक के ऊपर है। उसमें चारण और गंधर्व बसे हुए हैं। वे गायन विद्या में अति प्रवीण हैं। अहर्निश अपने गुण का गायन करते रहते हैं। बड़ा विहार करते हैं। जो दुख मनुष्य को होता है वह उनको नहीं होता है। जो मनुष्य इस असार संसार में गान विद्या से शिव जी को प्रसन्न करते हैं, वह तीनों लोक को पाते हैं। गंधर्वों के राजा विश्ववसु समस्त गंधर्वों सहित शिव जी की सेवा पूजन करते हैं। शिव जी का मंत्र जाप, शिव की स्तुति किया करते हैं। वे ईश शंकर सब मनुष्यों के राजा आपकी सेवा ब्रह्मा और विष्णु भी करते हैं। वेद पुराण शेष और शारदा आपका यश बखान अति आनंद से करते हैं। आपकी महिमा अप्रमेय है, जिसका अंत देवता मुनि आदि भी नहीं जानते हैं। हम आपकी कृपा से एक मूर्ख और नीच मनुष्य भी उसको जान लेता है। चौथा विद्याधर लोक है, जो गंधर्व लोक से ऊपर है। वहां पर हर प्रकार की संपत्ति भरपूर है। वहां के विद्याधर सब प्रकार की विद्याओं को जानते हैं। वे अति निर्दोष और महाविचित्र हैं। जो लोग ऐसे मनुष्य को, जिनको शास्त्र की आज्ञा के अनुसार विद्या की शिक्षा देना उचित है, उत्तम द्रव्य देकर शिक्षा पढ़ाते हैं, वे ही इस विद्याधर लोक में स्थित होते हैं। उनको किसी मनुष्य के से कुछ भय नहीं होता है। चित्रगुप्त जी समस्त विद्याधरों के राजा हैं। वह सब विद्याधरों सहित शिव का पूजन करके शिव का पंचाक्षर मंत्र जपते हैं
वो शिव का यह उत्तम स्तोत्र पढ़ते हैं कि हे गिरीश सदाशिव पर ब्रह्म जगदीश, संसार के उपजाने वाले, पापों से शुद्ध, अविनाशी, गिरिजापति, अपने भक्तों के को पार करने वाले, तुम अपने तीनों गुणों से संसार को पालते हो और मारते हो। तुम सतीपति हो, तुम्हारी महिमा अपरंपार है। आप अगेय हो, मन वचन और कर्म से तीनों लोकों में विचरते हो। पांचवा उसके पश्चात सिद्ध लोक आता है, जो विद्यालोक से ऊपर है। मनुष्य दृढ़ता पूर्वक धर्म करते हैं, वह वहां जाकर रहते हैं। सदाशिव जी की पूजा पाकर शिव मंत्र को जपते हैं और इसी प्रकार विनय पूर्वक स्तुति करते हैं कि हे महाराज, परमहंस रूप धरकर अपना वेश भूतों सा रखते हैं, पर मनुष्य जिस वस्तु की इच्छा रखता है कृपा करके उसे देते हैं। तुम अपने शरीर को केवल भस्म से सुशोभित करते हो, अपने भक्तों को रत्नमणि आदि देते रहते हो। अपने कंठ में केवल हालाहाल उस सर्पों की वेला रखते हो और अपने भक्तों को रत्न की माला पहनाते हो। हे शंकर, तुम्हारा वेश बहुत बांका है। तुम हर प्रकार से भक्तों से प्रीति करते हो। छठा अप्सरा लोक है, जो सिद्ध लोक से ऊपर है। वहां लोक अति भोग विलास का स्थान है। वहां रंबा आदि 60,000 अप्सराएं रहती है। वे नाचने गाने में अति प्रवीण है। वे बड़ी बुद्धिमती, धर्म से सुशोभित देवताओं के समान है। वे मानव काम शास्त्र की खान है। वे अप्सराएं क्षीर सागर के मंथन के समय अति सुंदरता से प्रकट हुई थी। उन्हें देखकर देवता मोह बुद्धि शरीर हो मोहित हो गए थे। वे अप्सराएं सदा इनकी सहायता किया करती हैं, क्योंकि योगिनियां हैं, यतियां हैं और तपस्वियों को बहकाने के लिए, तप में विघ्न डालने के लिए ही अप्सराएं भेजी जाती है, क्योंकि कामदेव रस को बढ़ाने वाले हैं और ज्ञान मार्गों को भ्रष्ट करने वाले हैं। वे समस्त अप्सराएं रीति के समान भोग विलास करती है। जो स्त्रियां धर्म पूर्वक पतिव्रत धर्म को बचाती है, वे इस लोक में पहुंचकर भोग विलास करती है। सातवां राहु लोक है, जो अप्सरा लोक के ऊपर है। वहां सिंही का राक्षसी पुत्र राहु रहता है। राहु लोक के नीचे 10 सहस्त्र योजन पर सूर्य है। जब देवताओं का अमृत बांटा जा रहा था, तो विष्णु भगवान ने राहु का सिर काट दिया था। जब राहु ने कठिन तप किया, तो शिव ने उसे ग्रह बना दिया। राहु ग्रह निर्भय होकर देवताओं के समान आकाश पर विराजमान हुआ। वो सिर कट जाने के कारण स्मरण कर राहु ने चंद्रमा को के साथ शत्रुता की और बदला लेने से बड़े बड़े उपाय किए। सूर्यमंडल लंबाई में 10 सहस्त्र योजन है, चंद्रमंडल 12 सहस्त्र और राहु मंडल 13,000 योजन लंबा है। राहु समय पाकर सूर्य और चंद्रमा को घेर लेता है और निदान तेज के साथ समस्त देवताओं को डाप डपट करता है, जिससे भगवान विष्णु अपना चक्र भेजते हैं, जिसे देखकर राहु को आश्चर्य होता है। संसार में ऐसे समय को ग्रहण कहा जाता है। मनुष्य ऐसे समय में थोड़ा भी दान धर्म करके बड़ा पुण्य प्राप्त करता है। यह हमने 8वें ग्रह राहु का संक्षेप में वर्णन किया है। अब हम राहु ग्रह का विस्तार से वर्णन करते हैं। वह क्यों कर 8वें ग्रह से नाम से प्रसिद्ध हुआ। जब विष्णु भगवान ने राहु का सिर काट डाला, तब राहु वहां से भागकर शिव का तप करने लगा। उसने कठिन तप किया और हर प्रकार से शिव के चरणों में प्रेम बढ़ाया। ऐसे कठिन तप के उपरांत प्रसन्न होकर सदाशिव जी प्रकट हुए। उसे दर्शन देने के उपरांत उसको ग्रह बना दिया। उसी दिन से राहु अपने लोक में स्थित होकर अत्यंत प्रेम से इस प्रकार शिव की सेवा और स्तुति किया करता है। हे ईश अविनाशी महेश, आप अपने भक्तों को अति प्रसन्नता देने वाले हों और दुख को दूर करने वाले हैं। मेरा केवल यह मनोरथ है कि मुझको अपने चरणों की भक्ति दीजिए। और ऊपर उपलोक सहित भूरलोक के वर्णन इस प्रकार हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, भूरलोक के ऊपर स्वर्गलोक है। इसके मंदिरों की प्रशंसा वर्णन नहीं की जा सकती है। स्वर्गलोक के भी कहीं उपलोक हैं, जो मानो आनंद की खान है। स्वर्गलोक की सीमा सूर्य मंडल से ध्रुव लोक तक गिनी जाती है। सूर्य ब्रह्मांड के बीच में जाकर प्रकाश करते हैं। वह अति प्रसन्नता से तीनों लोगों को प्रकाशमान करते रहते हैं। सूर्य की गति 3 प्रकार की होती है, शीघ्र, मध्य और सम, जिनके नाम है उत्तरायण, दक्षिणायन और विषुवत। इनसे 6 ऋतुएं और 12 मास प्रकट होते हैं। लोक प्रकाश सूर्य का रथ केवल एक पहिए का है।
उसका एक सिर मेरु के मस्तक पर रहता है और दूसरा मानस सरोवर के मस्तक पर होता है। कोल्हू के समान जिसके द्वार तेल बनाया जाता है, वो चारों ओर रथ घूमता है। सूर्य के घोड़े का नाम चंद और सूत का नाम अरुण है। 60,000 बाल्य खिल ऋषि, जिनकी डील अंगुष्ठ के समान है, सूर्य के रथ के आगे आगे उच्च स्वर से वेद मंत्र पढ़ते हुए सूर्य के आगे गति करते हैं। इनके सिवा और भी ऋषि, नाग और सप्तर्षि सूर्य की सेवा में तत्पर रहते हैं। सप्तर्षि हर मास में बदलते रहते हैं। दूसरे सप्तर्षि पहले वाले के बदले आ जाते हैं। वो रथ की लंबाई 9,000 योजन है। सूर्य का लोक 1,00,000 योजन है, जहाँ स्थित होकर सूर्य शिव की पूजा के प्रभाव से तीनों लोगों को अति आनंद पाता है। जिस तरह सूर्य ने तप करके ऐसी पदवी पाई है, संक्षेप में कथा यह है कि हमारे पुत्र बड़े ज्ञानी मरीचि के कश्यप से उपजे थे। कश्यप ने गृहस्थ धर्म में अंगीकार कर 13 कन्याएं दक्ष प्रजापति को ब्याही। उन 13 से जिनका नाम अदिति था, उनके उदर से 12 लड़के उपजे। उनमें एक सूर्य है। वे काशी में तप करने के लिए गए और उन्होंने बहुत वर्षों तक कठिन तप किया। सदाशिव जी की प्रसन्न पाकर वर देने को सूर्य के पास आए और कहा कि वर मांगो। सदाशिव का यह वचन सुनकर सूर्य ने अपने नेत्र खोले, देखा और कहा कि सामने शिव खड़े हैं। इसके शीश में गंगा बह रही है, बाल में चंद्रमा 60,000 कलाओं से प्रकाशित है, कंठ में हलाहल विश्व विराजमान है, चारों भुजाओं के विशाल वक्षस्थल है, अति सुंदरता से शोभायमान है, मुख कमल के समान प्रकाशमान है, उदर में त्रिवली कटी अति सुंदर और दोनों जंघाम केले के खंभों के समान सदृश है, पिंडलियां सब दुख दूर किए देती है, सबसे अधिक चरण कमल में झलक मन को लुभाती है, जिनके नख नवीन चंद्र जैसे विराजमान है। सूर्य ने सदाशिव का ऐसा स्वरूप देखा और अति प्रेम से प्रणाम के उपरांत अपने सामर्थ्य के अनुसार यह स्तुति की कि हे सदाशिव, आप हमारे स्वामी हैं। आप घट घट में व्यापक और अंतर्यामी हैं। आपकी अप्रमेय महिमा देवता मुनि आदि वर्णन करके थक जाते हैं, पर उसका अंत नहीं होता है। आप शरीर रहित और माया से परे पर ब्रह्म हैं, तो भी चरित्र करने के लिए सशरीर अवतार लेते हैं। शिव परम पुरुष, पुरातन, ईश आदि अपने असंख्य नाम हैं। त्रिगुणात्मक ब्रह्मा, विष्णु, हर आदि आपके असंख्य स्वरूप हैं, जो दुखों को दूर करते हैं। आपका राज्य तीनों लोकों में प्रकट है और वेद व पुराण उसका वर्णन करते हैं। स्तुति करने के अनंतर से सूर्य ने अति प्रेम से दोनों हाथ बांधकर विनती की कि हे महाराज, मैं अपने भाग्य की सराहना करता हूँ। मैं धन्य हूँ, क्योंकि अपने शरीर धारण कर आपने दर्शन देकर मुझे गौरव दिया है। वेद ने आपके दर्शन करने से सर्वश्रेष्ठ मनोरथ पूर्ण किया है। मेरी इच्छा है कि प्रतिदिन आपकी सेवा किया करूं, क्योंकि संसार में इससे बड़ा और क्या वरदान हो सकता है जो मुझे मांगना चाहिए। आप सामने खड़े हैं, यही क्या कम है। यह कहकर सूर्य चुप हो गए। सदाशिव ने प्रसन्न होकर बिना मांगे यह वर दिया कि सूर्य, तुम बड़े तेज और प्रकाश की खान होकर जीवों के कर्म के साक्षी होंगे। हर प्रकार अपने भक्तों को आनंद देते रहोगे। आप सेवक के सब रोग नष्ट करके उसे मुक्त करोगे। भूरलोक के ऊपर तुम्हारा लोक नियत रहेगा, वहां स्थित रहकर तीनों लोगों का भ्रमण करोगे। सदाशिव को इस प्रकार वर देकर आप अंतर्ध्यान हो गए। सूर्य अति प्रसन्न होने के उपरांत अपने घर आए। अपने लोकों में स्थित होकर शिव की सेवा किया करते रहे। जो मनुष्य सूर्य का व्रत, सूर्य तप और यज्ञ आदि करते हैं, वे सूर्य लोक में जाकर परम पद को पाते हैं। यह सूर्य लोक का संक्षेप में वर्णन है, उसे जहाँ मनुष्य उसी ध्यान से पहुंच सकता है। ओम अस्य शिवार्पणमस्तु।